पहला क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस वीडियो में आपके लिए जितने 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करें, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दिए। तो हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं नारायण पंडित, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक कौन था। तो देखिए, शाहनामा का लेखक कौन था, तो फिरदौसी, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिरदौसी फारसी कवि थे जिन्होंने महमूद गजनबी के समय शाहनामा लिखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। तो देखिए, बात करें जो रघुवंशम है, इसके रचनाकार कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार भी कालिदास थे और कुमार संभवम के रचनाकार भी कालिदास थे। लेकिन जो मुद्रा राक्षस थी, इसके रचनाकार कौन थे, इसके लेखक कौन थे, तो विशाख दत्त थे। तो याद रखना है, मुद्रा राक्षस कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। तो देखिए, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भरत मुनि। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गीत गोविंद। तो देखिए, जयदेव एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थीं गीत गोविंद और रति मंजरी। तो दोनों याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है। तो देखिए, हुमायूंनामा कई बार पूछा था किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने। देखिए, हुमायूंनामा मुगल शासक हुमायूं की जीवनी है, जिसे हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो गुलबदन बेगम कौन थी, हुमायूं की बहन थी। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर के नारायण। देखिए, मालगुडी डेज अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखित एक कहानी संग्रह है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए, कई बार पूछा जाता है अर्थशास्त्र बुक के लेखक कौन थे, तो चाणक्य थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चाणक्य। देखिए, चाणक्य को अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। और देखिए, बात करें कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो एडम स्मिथ को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाण भट्ट। देखिए, जो बाण भट्ट थे, ये राजा हर्षवर्धन के कवि थे। इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, पहला तो हर्षचरित है और दूसरा है कादम्बरी। तो ये दोनों कई बार पूछे हैं, तो दोनों याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाणिनि की। देखिए, ये जो अष्टाध्यायी है, यह पाणिनि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। देखिए, पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जन्मदाता भी माना जाता है। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चिकित्सा से। तो देखिए, जो चरक संहिता है, यह आयुर्वेद यानी कि चिकित्सा का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना की थी आचार्य चरक जी ने। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की थी। तो देखिए, पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जायसी ने। देखिए, पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो याद रखना है, पद्मावत के रचनाकार कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं। तो ये जो तीनों रचनाएं हैं, ये हैं हर्षवर्धन की। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षवर्धन की। देखिए, हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है। तो देखिए, महाभारत का मौलिक नाम क्या है, तो ये है जय संहिता। तो कई बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जय संहिता। देखिए, महाभारत महाकाव्य के रचनाकार कौन थे, तो महर्षि वेदव्यास थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अश्व घोष की। तो देखिए, जो बुद्ध चरित है, यह संस्कृत महाकाव्य है जिसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित वर्णित है। तो इसके रचनाकार कौन थे बुद्ध चरित के, तो अश्व घोष थे। अगला क्वेश्चन है,
महाभाष्य किसकी कृति है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पतंजलि की। तो देखिए पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर महाभाष्य ग्रंथ लिखा था। देखिए महाभाष्य ये व्याकरण का ग्रंथ है, याद रखना है। और देखिए पतंजलि ने योग सूत्र ग्रंथ की भी रचना की थी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बारह मिहिर। बारह मिहिर बृहत संहिता के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो देखिए ये जो मृच्छकटिकम रचना है ये किसकी है? तो ये है शूद्रक की। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शूद्रक की। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो देखिए मुद्रा राक्षस के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बता दिया है कि इसके लेखक कौन थे। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा विशाख दत्त। देखिए विशाख दत्त संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध नाटककार थे। तो मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चंद बरदाई। देखिए जो पृथ्वीराज रासो है यह हिंदी भाषा में लिखा हुआ एक महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। तो इसके लेखक थे चंद बरदाई, कई बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कपाल कुंडला के लेखक हैं। देखिए ये जो कपाल कुंडला है यह इनके द्वारा लिखा गया एक बंगाली भाषा का प्रेस उपन्यास है। और आपसे भी जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेगास्थनीज। देखिए इंडिका मौर्यकालीन भारत का एक लेख है जिसे मेगास्थनीज ने लिखा था। देखिए मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया बिन्स फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है इंडिया बिन्स फ्रीडम, याद रखना है। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यह एक प्रसिद्ध विद्वान, कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए इन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए इनकी बुक का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या नाम है इनकी बुक का? इंडिया बिन्स फ्रीडम। किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गणित से। तो देखिए जो प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती है इसकी रचना भास्कराचार्य जी ने की थी। देखिए भास्कराचार्य जी भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। तो ये जो लीलावती है यह गणित से संबंधित है। और देखिए भास्कराचार्य जी का एक मुख्य ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। देखिए सिद्धांत शिरोमणि का ही भाग है लीलावती, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वात्स्यायन। तो देखिए जो कामसूत्र है यह भारत का एक प्राचीन कामशास्त्र ग्रंथ है जिसके रचनाकार थे वात्स्यायन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोरा किसकी रचना है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर की। तो देखिए इनकी रचना का नाम है गोरा। और आप सभी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं। देखिए इन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क टली हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा मार्क टली। अगला क्वेश्चन है, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महाभारत का। तो देखिए महाभारत का फारसी में अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था। तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद करवाया गया था तो उसे क्या कहा जाता है? रज्मनामा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर ने। तो देखिए आपसे भी जानते हैं बाबर मुगल वंश का पहला शासक था। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी
तो बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखा था। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो देखिए गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फूले। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ज्योतिबा फूले। देखिए ज्योतिबा फूले यह एक भारतीय समाज सुधारक, समाज सेवी, लेखक, विचारक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। देखिए इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम किसकी रचना है? तो देखिए ये जो मेघदूतम रचना है किसकी है? तो कालिदास की। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कालिदास की। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अबुल फजल। देखिए अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे जिन्होंने आईने अकबरी की रचना की थी। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो देखिए इस बुक के लेखक हैं एडम स्मिथ। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एडम स्मिथ। देखिए एडम स्मिथ एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और मैंने आपको पहले बता दिया कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरुंधति राय का। तो देखिए अरुंधति राय ने अपना पहला उपन्यास कौन सा लिखा था? तो उसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। याद रखना है क्योंकि इसी के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। और देखिए इनकी और भी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तो कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, आज़ादी फ्रीडम, फैसिज्म फिक्शन, बाल्किंग विद द कॉमरेड्स और बार टाल्क, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म एक घोस्ट स्टोरी। तो इनकी और भी कुछ पुस्तकें और हैं, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण थी मैंने आपको बता दी हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा खुशवंत सिंह ने। तो देखिए खुशवंत सिंह ने ये जो ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है, तो यह पुस्तक 1947 में हुए भारत विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्निंग पॉइंट से जर्नी शुरू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम इस पुस्तक के लेखक हैं। देखिए इनकी और भी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे कि इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट्स, इंस्पिरेसिंग थॉट्स, गवर्नेंस ऑफ ग्रोथ इन इंडिया और माई इंडिया। याद रखना है। चलिए आगे है, अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकेन विंग किसकी कृति है? तो देखिए ये जो बुक है ये अंग्रेजी की है, ब्रोकेन विंग, तो किसकी है? सरोजनी नायडू की। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं सरोजनी नायडू ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। किस राज्य की बनी थी? यूपी की, यानी कि उत्तर प्रदेश की। और देखिए इनकी और अन्य पुस्तकें जैसे कि द गोल्डन थ्रेशहोल्ड और बर्ड ऑफ टाइम, ये भी कई बार पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं रजनी कोठारी। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा रजनी कोठारी पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने। और आप सभी जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।